ऑल राइट शेयर कर दूं। इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करता, हाँ टिश्यू पेपर। ऑल राइट, अच्छा जी, फॉर लूप इंटीजर i इक्वल्स टू 0, ठीक है। इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन दोनों यहाँ पे कर दिया हमने। सिंपल जो जनरल कंडीशन एरे की शेप्स की लेंथ तक हम लोग चलेंगे, शेप डॉट लेंथ। इसी तरीके से i प्लस प्लस उसमें हम सिंपल क्या कर रहे हैं, कंसोल राइट लाइन object is shapes I dot name, और इसी तरीके से एक और लाइन ऐड करा दे, कंसोल डॉट राइट लाइन area is shapes I dot area, ठीक है। और इसको सॉरी double to this dot area cannot be applied to open string and method group। मिस्टेक तो नहीं करी ये? एक मिनट, मैंने उसको मेथड है उसको कॉल नहीं किया, ऐसे हो रहा था, एरिया का मेथड। इसी तरीके से बस इसको प्रिंट कर देते हैं सिंपल, ठीक है। तो एक दफा रिकैप कर देता हूँ मैं जल्दी से, फिर इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। हमने क्या किया फ्रॉम स्टार्टिंग, थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल हो गई है, लेकिन समझाने के लिए जरूरी था। 2D शेप जो हम लास्ट टाइम से इम्प्लीमेंट, या हमने मतलब काफी क्लासेस में इसी एग्जांपल को लेते हुए काफी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया है, तो उसी एग्जांपल को हमने यूज किया है। दो वेरिएबल्स बना लिए हमने सिंपल, प्राइवेट, ठीक है, उसमें प्राइवेट हाइट, प्राइवेट विड्थ हमने रखा उसका नाम। एक हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है, डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद गेटर सेटर से जो हमारे प्राइवेट वेरिएबल्स थे उनकी हमने वैल्यूज को सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने लॉजिकल कंपैरिजन यूज किया है। अगर आप लॉजिकल कंपैरिजन नहीं भी यूज कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, आप गेट और सेट डायरेक्ट भी करा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग का नेम है वो गेट करे और उसको सेट कर दे, ठीक है। इसी तरीके से जो डायमेंशन है, पब्लिक वॉइड शो डायमेंशन, एक मेथड बनाया जो कि बेसिकली डायमेंशंस को शो करेगा, विड्थ और हाइट की, ठीक है। शाहरुख जो क्वेश्चन है चैट पे कर लो, मैं उसका आंसर कर देता हूँ। आप, मैं साथ साथ बता ही रहा था, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं बता देता हूँ आपको। खुद ही कर रहे हैं अकेले, क्या मतलब है? और आप मेरे कोर्स में रजिस्टर हो? शाहरुख, एक मिनट, ये शाहरुख कौन था? ये सो क्लास की आईडी किसने शेयर की है? ये शाहरुख नाम का तो कोई रजिस्टर स्टूडेंट नहीं है, तो ये इसको हमारी क्लास आईडी किसने दी है? आप में से किसने दी है?
मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये शाहरुख नाम के स्टूडेंट को आईडी किसने शेयर की है? अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही तो वो मुझसे पूछे, मैं उसको मना तो नहीं कर रहा, मैं इसलिए बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त। ये एक दफा पहले भी हुआ है, ये एक और स्टूडेंट भी पहले इस तरीके से आके क्लास को डिस्टर्ब किया था कि क्वेश्चन लेम क्वेश्चन कर रहा था, उस वक्त महादेव ने राइज किया था क्वेश्चन के, ये सर ये तो रजिस्टर ही नहीं है स्टूडेंट, आप इसको आंसर ही नहीं करें। और किसी और स्टूडेंट के पास मेरी आईडी जा नहीं सकती, कोई ना कोई क्लास का स्टूडेंट है उसी ने दी है। पता नहीं आप लोग क्या चाहते हो, कैसे क्या चाह रहे हो, मुझे नहीं पता। भाई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करो, मैं अगर आपको आंसर नहीं कर रहा हूँ या आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ तो आप बोले। गेटर सेटर वाली बात मैं दोबारा समझा देता हूँ, जिसको जो क्वेश्चन है वो पूछे तो सही। अब मैं एक बेसिक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल करवा दूं, एग्जाम में मैं आपसे बड़ी एग्जांपल पूछ लूं या कॉम्प्लेक्स सिनेरियो दे दूं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मीटिंग लॉक मैं कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम वो सारी चीजें मैं कर लूंगा, वो मसला नहीं है मुझे। मुझे पता है सारी चीजें मैं कर लूंगा मेंटेन, लेकिन ये तरीका तो सही नहीं है। जिसने भी किया है उसको खुद सोचना चाहिए। अच्छा जी भाई, हमने 2D शेप के नाम से क्लास बनाई, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स, ये होगा कोई मुझे पता चल जाएगा इंशाल्लाह, मुझे टेंशन नहीं है, मैं बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास पता करने के, मैं पता कर लूंगा और पता चलेगा ना उस स्टूडेंट का फिर एफ भी लगेगा इंशाल्लाह, मैं उस स्टूडेंट को फिर एचओडी के पास, प्रेसिडेंट के पास केस जाएगा उसका फिर। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप क्लास में आप डिस्टरबेंस के लिए आप किसी भी स्टूडेंट से शेयर कर दो अपनी आईडी और फिर टाइम पास करो और टाइम जाया करो अपने बाकी मेट्स का भी और टीचर का भी। हर क्लास में होता है तो इंशाल्लाह मुझे पता चल जाएगा, मैं चेक करता हूँ, मैं फिर डिस्कस करता हूँ प्रेसिडेंट से और डायरेक्टर से। ये एक ही कोई आप में से कोई एक है, कोई वो कर रहा होगा टाइम जाया करने के लिए, खैर अच्छा टाइम जाया और उससे बेहतर है कि मैं कर लूँ। अच्छा भाई, सिंपली क्या किया हमने, हमने एक क्लास बनाई 2D शेप के नाम से, ठीक है। उस 2D शेप के नाम क्लास के अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए, एक प्राइवेट विड्थ और प्राइवेट हाइट के नाम से, ठीक है। उसमें हमने क्या किया कि हमने 2D शेप के डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स बना लिए, यानी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करी, ठीक है। कि हमने 2D शेप का कंस्ट्रक्टर बना लिया बेसिक, ठीक है। इसी तरीके से 2D शेप का हमने पैरामीटराइज वर्जन बना लिया, 2D शेप का डिफरेंट वर्जन बना लिया, ठीक है। और गेटर सेटर हमने इसलिए यूज किया कि हम प्राइवेट वैल्यू को सेट करने के लिए, हमने पढ़ा था कि हम लोग जब मैटर ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोग गेटर एंड सेटर से वैल्यूज को सेट करते हैं। तो गेटर और सेटर्स को यूज करते हुए हमने वैल्यू को सेट कर दिया। यहाँ पे लॉजिकल कंपैरिजन मैंने यूज किया, आप अगर चाहें तो लॉजिकल कंपैरिजन के बगैर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि इस पूरे पार्ट को स्किप कर दें, ठीक है। प्राइवेट वेट इज इक्वल टू वैल्यू हो जाता, ठीक है। और हाइट का भी सेम सेम कोड ही है, सेम सिनेरियो ही है कि प्राइवेट हाइट का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेट कर दी। इसी तरीके से थर्ड जो वैल्यू थी, जो हम जिसको वेरिएबल को यूज कर रहे थे, वो नेम का स्ट्रिंग था, तो उसकी भी वैल्यू जो भी आएगी वैल्यू उसको गेट करके सेट करवा दिया। तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं रखी हमने, जो भी वैल्यू आएगी वो सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। देन शो डायमेंशन और शो एरिया, वर्चुअल एरिया मतलब यहाँ पे ओवरलोडिंग करनी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे एरिया का जो मेथड है उसको हमने वर्चुअल बनाया, ठीक है, ताकि हम ओवरलोडिंग अप्लाई कर सकें। देन हमने क्या किया, नेक्स्ट थिंग जो हमने अप्लाई करी कि हमने इसको इनहेरिट किया 2D शेप को और उससे ट्रायंगल शेप को इम्प्लीमेंट कर लिया। इसी तरीके से 2D शेप को एक्सटेंड करते हुए रेक्टेंगल शेप को बेसिकली इम्प्लीमेंट कर लिया। और अगर आप इसको ही और एक्सटेंड करना चाहें, आप ट्रेपीजियम या डिफरेंट शेप्स या किसी भी सिनेरियो के लिहाज से इसको मैप कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर एक स्टाइल के वेरिएबल का इजाफा हुआ, ठीक है, कि ट्रायंगल जो है वो किस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। तो वो उसका स्टार्टिंग हमने डिफॉल्ट जो अपना कंस्ट्रक्टर रखा उसमें नल रखी है, फिर बेस से ही हमने विड्थ और हाइट की वैल्यू को बेसिकली एक्सेस करके सेट कर दिया और एस जो है स्टाइल को यहाँ पे सेट कर दिया।
इसी तरीके से जो सेकंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेकंड कंस्ट्रक्टर बनाया तो उसके लिए हमने बेसिकली उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। इसी तरीके से ट्राइंगल को जब हमने एक ऑब्जेक्ट टाइप का जो हमें कंस्ट्रक्टर बनाया था कि जो कि ऑब्जेक्ट बेसिकली रिटर्न करेगा, तो उसको भी हमने बेस क्लास से एक्सटेंड कर लिया। इस तरीके से ओवरराइड करा हमने एरिया के मेथड को। तो ओवरराइडिंग के लिए बेसिकली हम लोग जब ओवरराइडिंग करना चाहते हैं तो हम पहले उसका बेस क्लास के अंदर वर्चुअल मेथड बनाते हैं, और जब और सेकंड थिंग जो हमें चाहिए होती है वर्चुअल ओवरराइडिंग के लिए कि उस क्लास को इनहेरिट करना होता है। यानी जब भी आपको ओवरराइडिंग करनी होगी तो आपको इनहेरिटेंस भी साथ अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप बेस क्लास के अंदर जो पेरेंट क्लास है उसमें आप वर्चुअल मेथड बनाएंगे, और जो आपकी ड्राइव क्लास है, जो आपकी चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर आप उस मेथड को ओवरराइड करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमने किया कि ये एरिया का जो हमने एक वर्चुअल मेथड बनाया था बेस क्लास में, उसको हमने यहाँ पे ओवरराइड करके उसकी वैल्यूज को चेंज कर दिया, उसकी रिटर्न टाइप को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से स्टाइल का एक हमने मेथड बना लिया, ठीक है, और उसमें भी हमने यही काम कर लिया। इसी तरीके से रेक्टेंगल का शेप, रेक्टेंगल 2D शेप को एक्सटेंड किया रेक्टेंगल क्लास में, ठीक है। और सेकेंडली उसमें भी सेम प्रोसीजर अप्लाई किया जो कि हमने ट्राइंगल में किया था कि हमने बेस क्लास से विड्थ और हाइट की वैल्यूज को एक्सेस कर लिया। इसी तरीके से सेकंड उसके जो वो है कंस्ट्रक्टर है उसको भी एक्सेस कर लिया, उसकी वैल्यू को भी एक्सेस कर लिया। एंड थर्ड टाइप जो हमने इम्प्लीमेंट कर दी जिसमें वो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा था तो वो भी कर लिया। रेक्टेंगल के अंदर एक हमने इजाफा किया, वो क्या किया कि हम रेक्टेंगल की एक स्पेशल फॉर्म स्क्वायर होता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी विड्थ और हाइट स्क्वायर की इक्वल होती है। तो हमने क्या किया कि एक हमने चेक लगा दिया सिंपल कि अगर स्क्वायर है उसकी विड्थ और हाइट इक्वल है तो वो इसका मतलब है कि वो स्क्वायर है, अदरवाइज वो रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रिटर्न ट्रू एंड एल्स रिटर्न फॉल्स। इसी तरीके से वो भी रेक्टेंगल के लिए ओवरराइड करके रेक्टेंगल का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ट्राइंगल वाले कंडीशन में ट्राइंगल का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, और रेक्टेंगल वाले सिनेरियो में रेक्टेंगल का फॉर्मूला आ गया एरिया कैलकुलेशन का, सही है। इसके बाद डायनेमिक शेप जो बेसिकली हमने बनाए, ठीक है, उनको हमने किया। और हमने क्या किया फिर यहाँ पे हमने जो 2D शेप है, ठीक है, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और एरे टाइप का रखा। एरे टाइप का क्यों रखा कि हम डिफरेंट वैल्यूज बेसिकली शेप्स के ही डिफरेंट वर्जन्स को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने इसकी एरे टाइप ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो 5 बेसिकली इंडेक्स तक यानी 5 एलिमेंट्स की एरे बना ली। तो 0 इंडेक्स के ऊपर हमने ट्राइंगल रख दिया, मतलब उसका एक वेरिएंट रख दिया। वन वन इंडेक्स पे रेक्टेंगल का एक वेरिएंट रख दिया, सेकंड इंडेक्स पे रेक्टेंगल का वेरिएंट रख दिया, थर्ड इंडेक्स पे रेक्टेंगल का ट्राइंगल का वेरिएंट रख दिया, और फोर्थ इंडेक्स पे हमने 2D शेप का वेरिएंट रख दिया, ठीक है। तो जब भी हमें एरे की वैल्यूज को प्रिंट कराना होता है हमें पता है कि हमें लूप के थ्रू उसकी वैल्यू को एक्सेस करना पड़ता है। तो हमने जितनी एरे की लेंथ है जो कि 5 है, तो वहां तक हमने एरे को चला दिया और उसमें जो जो नेम होंगे वो नेम आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो भी एरिया होगा उसका कैलकुलेटर वो एरिया आ जाएगा, यानी फर्स्ट टाइम में रेक्टेंगल का आएगा एरिया, सेकंड में सॉरी ट्राइंगल का आएगा, सेकंड में रेक्टेंगल का आएगा, फिर रेक्टेंगल का आएगा, फिर ट्राइंगल का आएगा, और फिर 2D शेप का जेनेरिक वर्जन वाली बात आएगी। अलियान का क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टर नंबर 4 के पैरामीटर में 2D शेप ओबी जो बेसिकली एज अ पैरामीटर पास किया है, उसमें हमने क्या किया है, हमने ओबी बेसिकली ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया ट्राइंगल या जो भी क्लास है 2D शेप है, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को एज अ वैल्यू पास यूटिलाइज किया, ठीक है। तो इस असल जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली वो तो यहाँ पर है ओबी कंस्ट्रक्टर या ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, कुछ भी नहीं, एक हमने ओबी के नाम से एक इसका ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें बेसिकली जो भी विड्थ और हाइट, आप ये कह सकते हैं आसान लफ्जों में, इसको मैं अगर कंसोलिडेट करूं तो ये 2D शेप है ना पैरामीटराइज्ड वर्जन की, उसी की एक कॉपी है। लेकिन इसमें इस कॉपी के अंदर क्या फर्क है कि इस कॉपी में हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज 3 वैल्यूज, बस ये फर्क है। तो एक कॉपी क्रिएट करी है उसकी, और इसी तरीके से इस कॉपी को हमने रेक्टेंगल ट्राइंगल के सिनेरियो में भी यूज कर लिया,
इसी कॉपी को हमने रेक्टेंगल के सिनेरियो में भी यूज कर लिया। क्लियर है लिया? ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और इसका फ्लो बेसिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज ट्राइंगल। ऑब्जेक्ट क्या है? ट्राइंगल है, एरिया 40। ऑब्जेक्ट क्या है? रेक्टेंगल है, एरिया इज 100। रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है, एरिया इज 40। ट्राइंगल ऑब्जेक्ट है, 24.5 एरिया है। और ऑब्जेक्ट इज जेनेरिक वर्जन ऑफ 2D शेप। ठीक है, और एरिया ऑफ मेथड मस्ट बी ओवररिडन, एरिया इज 0। तो एंड में हमने ओवरराइड करके एरिया की वैल्यू को 0 सेट कर दिया दोबारा। ठीक है, तो ये एक कह लें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन थी। मेथड ओवरलोडिंग प्लस ओवरराइडिंग दोनों थी इसमें। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में हमने कंस्ट्रक्टर्स को यूज किया है यहाँ पे मेथड्स की जगह। ठीक है, आप इसकी जगह एक काम कर सकते हैं कि अभी आज ही एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें। ठीक है, कि इसको जो जैसे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया सो कंस्ट्रक्टर की जगह आप मेथड्स यूज करके इस काम को कर लें। इससे आपको क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर मेथड्स होते हैं इसकी जगह 2D शेप की जगह, तो बस वहां पे फिर नाम आपको अलग अलग रखने पड़ेंगे। 2D शेप के नाम से मेथड्स, सॉरी मेथड भी ओवरराइड हो जाएगा, सॉरी हाँ बिल्कुल, मेथड के थ्रू भी इसको करके देख सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन वो रिटर्न टाइप्स वगैरह सेट करनी होंगी, वो देखना होगा आपको। तो एक प्रैक्टिस के लिए आप अ, इसको कर लें। कोड कहाँ से मिलेगा? कोड आपको बुक से मिल जाएगा। बुक के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसी ही है। मैंने बस थोड़ी एक आध जगह चेंज किया है थोड़ा बहुत कोड को। ठीक है, बाकी तकरीबन बुक की एग्जाम्पल को ही मैंने फॉलो किया है। ठीक है, जो आपको मैंने बुक शेयर की हुई है ना, उसके अंदर इसकी एग्जाम्पल है। आज के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो पूछ लें, और अटेंडेंस दे दें। अटेंडेंस मार्क्स में इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूंगा रात तक। बिल्कुल, अगर क्यूरी होगी तो मैं चेक करवाऊँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने जो मार्क्स दिए हैं वो मैंने देख के जस्टिफाइड मार्क्स दिए हैं। चेक करा दूंगा आपको, आप ईमेल कर देगा, चेक करा दूंगा मैं। सबकी अटेंडेंस हो गई? सबने दे दी अटेंडेंस? मैं LMS पे अपलोड करूंगा मार्क्स। ठीक है, मैं उस पे नहीं करूंगा। हाँ, गूगल क्लासरूम पे। ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।